डरना नहीं है भाई। आ गया है भाई चश्मा लगा के, फिर लेके आ गए हैं दूसरा पुलिस सिस्टम का क्वेश्चन लेके। ठीक है, पुलिस सिस्टम इस बार आपके लिए और आसान बना देंगे, है ना। चश्मा को रखते हैं, पुलिस सिस्टम आपको हम पढ़ाते हैं। जरा देखिए दूसरा सवाल जो पुलिस सिस्टम का जो इस प्रकार है। ठीक है, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें हम लोग सीखेंगे एक चीज़। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। ऐसे याद रख लीजिए, एक्स एक्सिस में, है ना, एक्स एक्सिस में, ठीक है, देखिए यहाँ जी लिखा है, एक्स एक्सिस में हमेशा जी का वैल्यू क्या लीजिएगा, बोलिए क्या लीजिएगा, जीरो। अरे बोलते रहिए, क्या लीजिएगा, जीरो, है ना। दूसरा कुछ मत लीजिए, सिर्फ याद रखिए जी का वैल्यू जीरो। देखिए सवाल बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्ट आपका इसमें पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। बस यहाँ पर आप गोल बना दीजिए, है ना, बस गोल बना दिए। बस काम कीजिए, एक वजन यहाँ रख दीजिए, वजन जैसा आपका मर्जी, 2 kg रखना है तो 2 kg रख दीजिए। बस इसे रस्सी जोड़ दीजिए ऐसे, और रस्सी यहाँ पर ले आइए, है ना। सवाल अब इंटरेस्टिंग बनने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा सवाल, आप एकदम याद रखिएगा। मान लीजिए ये थीटा है ना, एंगल यहाँ पर कितना था, बेस। ऐसे देखिए, हिंदी जो जेट बोर्ड से आते हैं, जो ऐसे आते हैं, उनको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। जो ये जो स्लैंटिंग होता है ना, जो ये जो ढलान दिख रहा है ना आपको, इंग्लिश में इसको वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, वेज बोलते हैं। याद रख लीजिएगा, पता चला समझ में नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल में लिखा है वेज, बना ही नहीं पा रहे हैं, है ना, वेज बोलते हैं इसको। अब वेज का एंगल कितना दे दिया, 30 डिग्री दे चुका है। और आप तो पढ़ ही चुके हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट वेज पे गिरता है ना जी। वेज पे कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कभी भी कोई भी चीज ढलान में हो, कभी भी कोई भी चीज ढलान में हो, जैसे तुम ही ढलान में होता है, तुम ढलान में दौड़ो, तुम देखना सर दौड़ते दौड़ते कहीं ना कहीं हम गिरने लगते हैं सर, है ना जी। फटाफट तुम दौड़ रहा तेज में, और तुम अगर तुम बोलेगा सर नीचे की जब हम जा रहे हैं ढलान में, तो सर कौन सा फोर्स तुमको रिस्पॉन्सिबल है ले जाने का। अगर तू सीधे गिरता छत से, अगर तुम सीधे गिरता छत से, यहां पर से सीधे छलांग लगाता, है ना, तो सीधे अगर छत से गिरता तो मात्र तेरे लिए रेस्पॉन्सिबल था एम और जी, बस सीधे गिरता तो। लेकिन अगर ढलान में गिरेगा तो क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, एम जी साइन थीटा। क्या रेस्पॉन्सिबल होगा, एम जी साइन थीटा। तो सेम चीज यहां पर भी आएगा। मान लेते हैं वजन कितना है इसका, इसको तुम 5 kg ले लो, वजन कितना हो गया 5 kg। ऑब्वियसली बात है, बताओ सर 5 kg, इसको क्या करेगा, अपने तरफ लेके चला जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन किसका निकालना है, इसका निकालना है हम लोग को। तो इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ इसको पुट करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा इसको रब करते हैं। जरा देखिए, अब इसी समझ गए आप लोग। कोई भी चीज अगर फिर से कोई भी चीज एक्स एक्सिस में, क्या क्या चीज याद करवाएं, याद रखिए, कोई भी चीज एक्स एक्सिस में जी का वैल्यू कितना, जीरो। कोई भी चीज अगर ढलान में गिर रहा होगा, है ना जी, ढलान में कोई भी चीज अगर गिरता है, मान लेते हैं एम है वजन इसका, तो नीचे की ओर जाने का रिस्पॉन्सिबल एम जी साइन थीटा। याद रखिए हमेशा एम जी साइन थीटा, सारा अप्लाई करेंगे यहाँ पर। फिर से वही चीज, ले जाने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स, है ना, बटा टोटल मास, ऐसा निकल के आपका आ गया। बताइए अगर ये नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ढलान है, तो क्या लगेगा 5g साइन थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री है। और साइन 5 मत लीजिए, 4 ले लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इसके लिए, आप लोग के लिए 4 ले लीजिए, 4 kg हो गया। तो 4g साइन थीटा। अब बताइए 4 तो ठीक है सर, जी का वैल्यू कितना 10, और साइन थीटा का वैल्यू कितना 1/2, 2 से 2 को काटिए, कितना आ गया 2 × 2 कितना, मात्र 20। मतलब नीचे जो जा रहा है कितना से जा रहा है, 20 से जा रहा है। तो अब ऐसे भी लिख सकता है, अगर इसको कैलकुलेशन यहाँ सॉल्व करने का मन नहीं है, यहाँ पर भी सॉल्व कर दीजिए। बोलिए ले जाने वाला फोर्स कितना, 4g साइन कितना 30 डिग्री, है ना जी। अब बताइए क्या जब ये जा रहा है तो क्या ये रोक रहा होगा, सवाल ये है। अरे सर कैसे रोकेगा सर, ये तो एक्स एक्सिस में जाएगा ना जी, और एक्स एक्सिस में जी का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। तुम बताइए सर नीचे लगता है सर एम जी, अब सर अगर एक से आगे की ओर जा रहा है तो कोई फर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि जी का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, और वेट यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा जीरो। मास तो रहेगा लेकिन सर वेट क्या हो जाएगा मेरा जीरो, क्योंकि किधर जा रहा होगा ये एक्स एक्सिस में, लेकिन ये तो सर वाई एक्सिस में नीचे कुछ एंगल से नीचे की ओर आ रहा है ना, तो इसका वजन कुछ असर नहीं करेगा रोकने के लिए। तो क्या हो गया 4g साइन 30 इक्वल टू क्या चीज बाई टोटल मास। तो टोटल मास कितना 4 और 2, मास तो रहेगा ना जी, इसका मास तो रहेगा, लेकिन वेट क्या हो जाएगा जीरो। 4 और 2 क्या चीज, 4 + 2 इक्वल टू क्या चीज ए के बराबर आ गया। तो बोलिए ऐसे करते हैं, जो ले जाने वाला फोर्स है 4g साइन थीटा, एक्स एक्सिस में कोई भी वेट काम नहीं करता है, सिर्फ मास रहता है,
तो ले जाने वाला फोर्स 4g sin थीटा, रोकने वाला फोर्स एक भी नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस में कभी भी इसको रोकेगा नहीं। और टोटल मास लिख दीजिए 4 और 2 के 6, बस डिवाइड कर दीजिए। अब 4 का अब वैल्यू पुट कर दीजिए इतना, 1/2 आ गए, 4 और 2 6, और एक का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 202 को काटिए, कितना हो गया 20/6, और शायद आपके पास आंसर निकल के आ गया। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 20/6। इतना आसान तो होता है ना। अच्छा सवाल है, नीट के लिए काफ़ी खास करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है।